पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। इस वक्त की बड़ी खबर, आटा व्यापारी के घर डकैती का पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 23 अगस्त को गलता गेट इलाके में यह वारदात हुई थी। 7 लाख की नकदी और 1.5 किलो सोने की लूट हुई थी। बहुत बड़ी वारदात थी और हर कोई हैरान था कि आखिर कौन लोग वो हो सकते हैं, लेकिन 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। जयपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, तो अपराधियों में खौफ होना चाहिए। इस तरीके की वो वारदात कर रहे हैं, लेकिन कानून का कोई डर नहीं। लेकिन अब जरूर डर होगा, क्योंकि अब बड़ी सफलता जयपुर पुलिस के हाथ। लेकिन कैसे पर्दाफाश हुआ, पूरी जानकारी देंगे हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा। सत्यनारायण शर्मा, सबसे पहले जानकारी दीजिए कि आखिर कैसे इन 7 आरोपियों तक पहुंची जयपुर पुलिस, कैसे उसका पर्दाफाश हुआ? पूनम, देखिए 23 अगस्त को यह घटना हुई थी जिसमें आटा व्यापारी के घर से डकैत पूछे थे और आईटी अधिकारी बनकर पूछे थे। उसके बाद में पूरे परिवार को बंधक बनाकर करीबन 7 लाख रुपए की नकदी और 1.5 किलो सोना लूट कर फरार हुए थे। क्योंकि दिन दहाड़े ऐसी घटना हुई थी, ऐसे में पुलिस के नाक का सवाल था कि इस वारदात को जल्द कैसे खोले। ऐसे में ये देखिए, जो आरोपी है उनको दिल्ली से लाई है पुलिस पकड़ कर। दिल्ली के हार्डकोर बदमाश है और अब आपके सामने हम दिखाना चाहेंगे आपको, जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर के पास नामा है, वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हम उनको सुनते हैं कि इस पूरी वार्ता का खुलासा उन्होंने किया है कि सरकार के सीएसटी और डीएसटी की टीमों ने दिन रात मेहनत करी और आखिरकार जो बदमाश थे उन तक पहुंचे हैं। सामने एडिशनल पुलिस कमिश्नर जयपाल पर बैठ चुके हैं। कुछ क्षणों के अंदर उनकी प्रेस वार्ता पूरी हो रही है। तो कुछ पता चल पाया कि आखिर ये आरोपी है कौन, कहां से है, कैसे उन्होंने डकैती की इस तरीके से योजना बनाई? बिल्कुल, देखिए इसमें एक महिला है और 6 पुरुष हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली के हार्डकोर है। हालांकि तो बात सामने है कि आटा व्यापारी के निवास पर जो व्यक्ति 4 साल पहले काम करता था, 4 लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पे की जाएगी, क्या उसमें जानकारी दी जाएगी पूरी? चलिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ कहना है यहाँ पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर का, जरा सुनिए। एक वारदात करी थी। घटना के वक्त व्यापारी के घर में परिवार सहित करीब 10 सदस्य मौजूद रहते हुए और इतनी सघन आबादी में ये वारदात जो हुई, उस वारदात में व्यापारी के घर में रखा हुआ समस्त कैश, समस्त जेवरात, महिलाओं के द्वारा पहने हुए समस्त जेवरात अपराधियों के द्वारा लूट लिए गए। इस घटना के बाद जयपुर नॉर्थ जिले की समस्त थानों की टीम, उनकी डीएसटी टीम, कमिश्नरेट की सीएसटी टीम, साथ ही साथ जयपुर वेस्ट जिले की भी जो स्पेशल टीम के सदस्य थे, उन सब लोगों के द्वारा इस वारदात के अपराधियों का पता करने के लिए प्रयास किया गया। उसमें टेक्निकल टीम की जो मदद ली जानी थी, वो टेक्निकल टीम की मदद भी ली गई। सीसीटीवी कैमरास का फुटेज भी लिया गया और उसके बाद आज कुल 7 अपराधियों को जो इस डकैती की योजना में और डकैती डालने में शामिल है, ऐसे 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे करीब 9 लाख रुपया जो लूटा गया था वो, और साथ ही साथ लूटे गए जेवरात बरामद किए गए हैं। वारदात में शामिल वाहन, जिस वाहन से डकैत आए थे और डकैती डाल करके जिस वाहन से वो फरार हुए थे, वो वाहन बरामद किया गया है। इन अपराधियों को आज न्यायालय में पेश करके 2 दिन का इनका पुलिस रिमांड माननीय न्यायालय से हमें मिला है। उस आधार पे इनसे फर्दर पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना में शामिल अन्य अपराधियों को हम शीघ्र गिरफ्तार कर सकें, अन्य जो बरामदगी होनी है उस पे प्रयास कर सकें और घटना में अन्य जो लोग शामिल हैं उनका पता लगा सकें। ये जो डकैती का अपराध हुआ है, इसका पूरा घटनाक्रम इस तरह से हुआ है कि घटना 24 अगस्त की है और 24 अगस्त से करीब 2 महीने पहले ये अपराधी यहाँ के एक स्थानीय कपड़ा व्यवसायी है रेहान नाम से, उसके संपर्क में आते हैं। एक पांचाल
फैमिली टाइप एक गैंग है दिल्ली की, उस गैंग के रेहान संपर्क में आता है जो यहाँ का स्थानीय बासिंदा है। इसके द्वारा इन डकैतों को पिन पॉइंट सूचना दी जाती है कि यहाँ इस व्यापारी के अगर डकैती डाली जाती है तो काफ़ी माल मसरूका मिल सकता है। रेहान को जो सूचना देने वाला था वो मुजफ्फर अली और वसीम एक टैक्सी चालक है उसी इलाके में, घोड़ा निकास रोड पे रहता है। मुजफ्फर जो बेसिकली बिजली फिटिंग का काम करता है और बिजली फिटिंग के बहाने या बिजली फिटिंग के काम के लिए ये मुजफ्फर पीड़ित परिवार जो है उसके घर पर करीब 2-3 बार उसका जाना हुआ है ये बिजली फिटिंग के कार्य के लिए। इस वजह से इसको घर की समस्त जो भी रुकने की, घर के कितने सदस्य हैं, कहाँ कहाँ दरवाजे, खिड़कियाँ, कमरे जो बने हुए, मतलब अंदर की कंप्लीट टोपोग्राफी की जानकारी मुजफ्फर के द्वारा, वसीम के द्वारा रेहान को दी गई। रेहान ने जो ये पांचाल गैंग है जिसमें भाई, साला, साली, ये लोगों के वो संपर्क में आता है। इसके बाद ये पांचाल गैंग के 3 सदस्य कालवाड़ थाना क्षेत्र में, जो कालवाड़ आपका आउटर इलाका पड़ गया वेस्ट जिले में, वहाँ का नांगल जैसा बोरा एक जगह है, वहाँ एक ये रूम किराए पे लेकर रहते हैं। उसी दौरान ये कभी मोटरसाइकिल से, कभी किसी अन्य वाहन से इस इलाके में आके इस इलाके की गलियों के, इस इलाके के रास्तों की रेकी करते हैं। वारदात करने से पहले दिन ये इसी वाहन को यूज करके इस वाहन से इस घटनास्थल तक आते हैं। पीड़ित परिवार के घर के ठीक सामने गाड़ी पार्क करके एग्जैक्ट उसी समय जिस समय इन्होंने नेक्स्ट डे वारदात करी है, सेम उसी समय पे ये गाड़ी वहाँ पार्क करके काफ़ी समय तक वहाँ रहकर परिवार के अन्य सदस्य जो व्यापार के सिलसिले में घर से कुछ दूर दुकान पे रहते हैं, उनका कितने बजे तक, कौन आते हैं, उस समय घर के बाहर कितने लोगों की आमद रफत रहती है, वो सारी रेकी करते हैं। और फिर 24 तारीख को इन लोगों के द्वारा ये वारदात की जाती है। अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए इन लोगों ने कालवाड़ क्षेत्र का नांगल जस्सा बोरा के साथ साथ आपका ईस्ट जिले का जामडोली जगह में भी इनके द्वारा एक रूम किराए पे लिया जाता है। वारदात में काम में ली जाने वाली जो वाहन है, रिट्ज गाड़ी थी, ये इन्होंने 22 अगस्त को दिल्ली से इनके द्वारा ये चुराई गई थी। चुराने के बाद इस रिट्ज गाड़ी पे दूसरी किसी रिट्ज गाड़ी का एक नंबर प्लेट लगाया जाता है, वो भी किसी रिट्ज गाड़ी का ही होता है। सीसीटीवी फुटेज से वो जब नंबर प्लेट पे नंबर आए थे और उन नंबरों के आधार पे जब पुलिस ने तलाश किया तो वो रिट्ज गाड़ी तो कहीं नागौर जिले की एक व्यक्ति की वो गाड़ी पाई गई जिसका इस घटना से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। इनके द्वारा रिट्ज गाड़ी का ये एग्जैक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी रिट्ज गाड़ी पे लगाने का पर्पज़ ये रहा कि कहीं कोई पुलिस नाकाबंदी में रोक के अगर वाहन चेक भी करे तो इमीडिएटली वो वाहन का जो नंबर प्लेट से अगर वाहन का पता करता है तो वो नंबर प्लेट से भी वाहन रिट्ज ही रिफ्लेक्ट हो, ये इनका